प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस हृदय स्पर्शी कथा में जो भगवान सूर्य देव की महिमा को समर्पित है। इस वीडियो में हम जानेंगे रविवार व्रत की गहरी महत्ता के बारे में। सूर्य देव वो प्रत्यक्ष देवता हैं जो हर रोज हम सबको अपना प्रकाश देते हैं और पूरी सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। इस व्रत को रखने से हम अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और आलस्य को त्याग कर सूर्य की तरह तेजस्वी बनने का संकल्प लेते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसकी जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस कथा से अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। एक शांत सुंदर गांव था, प्रभापुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें नई उम्मीद लेकर आती थीं और शाम को मंदिर की घंटियों की ध्वनि में लोगों की आस्था गूंजती थी। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे विष्णु और लक्ष्मी। विष्णु एक गरीब लेकिन विद्वान ब्राह्मण थे, जिनके नाम की तरह हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। उनकी आंखों में वेदों का ज्ञान चमकता था और जीवन में सादगी थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी नाम के अनुरूप ही धैर्य, सौंदर्य और समर्पण की जीती जागती मिसाल थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनका आपसी प्रेम और विश्वास किसी राजमहल की संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान था। गांव वाले विष्णु का बहुत आदर करते थे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य उनके बिना अधूरा माना जाता था। लक्ष्मी दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उनकी झोपड़ी में भले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती हो, लेकिन प्रेम और शांति की कभी कमी नहीं हुई। उनकी छोटी सी दुनिया पूरी और सुखी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे विष्णु की आंखों की रोशनी कम होने लगी। पहले सब कुछ धुंधला दिखने लगा, फिर रंग फीके पड़ गए और एक दिन अचानक पूरा अंधेरा छा गया। वो सुबह थी जब विष्णु पूजा के लिए बैठे थे। सूर्य की गर्माहट तो उन्हें महसूस हुई, लेकिन उसका स्वर्णिम प्रकाश नहीं दिखा। उनकी उंगलियां माला पर चल रही थीं, लेकिन आंखें खाली थीं। उन्होंने घबरा कर पुकारा, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी पास ही रसोई में थी, दौड़ी हुई आई। क्या हुआ स्वामी, आप ठीक तो हैं? विष्णु ने हाथ हवा में टटोले। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लक्ष्मी, ये कैसा अंधेरा है? क्या आज सूरज नहीं निकला? लक्ष्मी ने देखा, उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसका दिल एक पल को रुक गया। स्वामी, सूरज तो पूरे तेज के साथ चमक रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विष्णु का चेहरा भय से पीला पड़ गया। नहीं लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है। लक्ष्मी ने उन्हें गले लगाया और दोनों रो पड़े। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। शुरू के दिनों में लक्ष्मी विष्णु को गांव के वैद्यों और ओझाओं के पास ले गई। हर तरह की जड़ी बूटी और इलाज आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विष्णु की आंखों में कभी कभी तेज दर्द होता, जिससे वे रात भर कराहते रहते। लक्ष्मी ठंडी पट्टियां रखती, पैर दबाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी का दर्द मुझे दे दो, बस उनकी रोशनी लौटा दो। गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक विष्णु का सम्मान करते थे, अब सहानुभूति के नाम पर ताने मारने लगे। कोई बोला पाप का फल है, कोई फुसफुसाया अंधा ब्राह्मण अब गांव पर बोझ बनेगा। विष्णु झोपड़ी के अंदर बैठे ये सारी बातें सुनता और उसका दिल टूटता जाता। वो सोचता, क्या मैंने सच में कोई बड़ा पाप किया है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लक्ष्मी दिन भर मजदूरी करती, खेतों में काम करती, पानी भरती, लकड़ियां चुनती, ताकि घर में चूल्हा जल सके। उसका शरीर थक जाता, लेकिन हौसला नहीं टूटता। एक दिन लक्ष्मी नदी पर पानी भरने गई। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी माँ से हुई। बूढ़ी माँ ने लक्ष्मी के उदास चेहरे को देखकर पूछा, बेटी, इतनी चिंता क्यों? लक्ष्मी ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी माँ ने धैर्य से सुना और बोली, बेटी, हिम्मत मत हारो। सूर्यदेव तो प्रत्यक्ष देवता हैं, वे ही दुनिया को प्रकाश देते हैं। सच्चे मन से रविवार का व्रत करो, उनकी आराधना करो, वे जरूर कृपा करेंगे। लक्ष्मी की आंखों में नई चमक आई। उसने बूढ़ी माँ के पैर छुए और घर लौटकर विष्णु को सब बताया। स्वामी, मैं रविवार का व्रत रखूंगी, सूर्यदेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मुझे पूरा यकीन है वे सुनेंगे। विष्णु ने उदास मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, मैंने जीवन भर भक्ति की, लेकिन कुछ नहीं मिला, अब क्या होगा? लक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, विश्वास ही सबसे बड़ा फल है, मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएगी। और इस तरह लक्ष्मी का तप शुरू हुआ।
हर रविवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करती। गीले कपड़ों में ही आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाती। सूर्योदय से पहले हाथ जोड़कर सूर्यदेव को पुकारती। पूरा दिन बिना अन्न जल के बिताती। उसकी देह कमजोर होने लगी, लेकिन चेहरे पर अलौकिक तेज बढ़ता गया। तेज धूप में बैठे रहने से चक्कर आते, गला सूखता, होंठ फटते, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। मन ही मन प्रार्थना करती, हे दिवाकर, हे जगत के नेत्र, आप ही मेरे स्वामी की आंखें हैं। मेरे निर्दोष स्वामी से उनका प्रकाश क्यों छीन लिया? यदि मेरे तप में, मेरे प्रेम में थोड़ी भी सच्चाई है तो मेरे स्वामी को रोशनी लौटा दो। विष्णु अंदर से लक्ष्मी की सिसकियां और प्रार्थना सुनता। शुरू में चिंता करता, लक्ष्मी इतना कष्ट मत करो, लेकिन लक्ष्मी हर बार मुस्कुराकर कहती, स्वामी जब तक आप ठीक नहीं होते मैं नहीं रुकूंगी। धीरे धीरे विष्णु का मन भी बदलने लगा। उसकी निराशा कम हुई और हृदय में आशा जागने लगी। एक रविवार लक्ष्मी धूप में तप करती करती बेहोश होकर गिर पड़ी। विष्णु ने आवाज सुनी और लाठी टेकते लड़खड़ाते बाहर आए। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? उन्होंने हाथों से टटोलकर लक्ष्मी को गोद में उठाया और रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका, अब इसे मत छीनो, ये मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे लक्ष्मी को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, स्वामी, मुझे लगा जैसे सूर्य देव का प्रकाश मेरे अंदर समा गया हो। एक पल को सब उजाला दिखा, फिर अंधेरा छा गया। ये सुनकर विष्णु के दिल में नई उम्मीद जगी। कई और रविवार बीते। लक्ष्मी का तप और गहरा होता गया। अब उसके मुख से बस एक मंत्र निकलता, ओम घृणी सूर्याय नमः। एक विशेष रविवार की सुबह लक्ष्मी फिर उसी स्थान पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। सूर्य की किरणें तेज हो रही थीं। उसी समय विष्णु को आंखों में तेज जलन हुई, जैसे कोई गर्म रेत डाल रहा हो। वो कराहे, लक्ष्मी मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मी ने और जोर से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी को दर्द मत दो, केवल प्रकाश दो। अचानक विष्णु को आंखों में हल्की सनसनाहट हुई, फिर एक पतली रोशनी की लकीर, फिर धुंधला सा उजाला। उन्होंने हाथ से आंखें मली और धीरे से खोली। पहले सब घूमता लगा, फिर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। सामने लक्ष्मी का चेहरा था, उसका प्रेम भरा चेहरा। विष्णु चिल्लाए, लक्ष्मी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लक्ष्मी दौड़ी आई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वामी सच में? विष्णु ने चारों तरफ देखा। झोपड़ी, दीवारें, छत और सूर्य की किरणें, सब दिख रहा था। हाँ लक्ष्मी, सूर्य देव ने कृपा कर दी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोए। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। विष्णु ने बाहर जाकर सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गांव वालों को जब ये खबर मिली, वे हैरान रह गए। जो लोग विष्णु को ताने मारते थे, अब शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए। विष्णु ने सबको क्षमा कर दिया। उनके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। ये कथा लक्ष्मी के त्याग, विष्णु के धैर्य और सूर्यदेव की असीम कृपा की अमर गाथा है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस पावन रविवार व्रत कथा का यहीं समापन होता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण।